क्योंकि जैसे आँख का काम है, अब हमारी आँख है, उसका काम है देखना। अब हम देखने से अपने आप को नहीं रोक सकते। या कानों का काम है सुनना, तो अगर कोई ध्वनि आ रही है या कुछ अच्छा संगीत चल रहा है तो हम अपने आप को सुनने से भी नहीं रोक सकते। मतलब ये दीवार तो है अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपकी आँख नहीं देखेगी तो उसे क्या पता कि यहाँ दीवार है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 34। ठीक है, तो कल के श्लोक में हमने जाना था कि ज्ञानवान भी प्रकृति में ही काम करता है और अज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृति में काम करता है, लेकिन ज्ञानी आदमी प्रकृति से उम्मीद नहीं रखता है, प्रकृति से निष्काम भाव से जुड़ता है। ठीक है, लेकिन अज्ञानी आदमी भोग की लालसा रखता है और भोग करने के लिए ही प्रकृति में क्रीड़ा करता है। तो काम तो दोनों को प्रकृति में ही करना है, लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क इतना ही होता है कि एक की कामना होती है और एक निष्कामी होता है। ठीक है, और आज के श्लोक में कह रहे हैं श्लोक 34, इंद्रियों का अपने अपने विषय में आसक्ति और द्वेष का होना निश्चित है, उनके बस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष दोनों मुक्ति के बाधक शत्रु हैं। ठीक है, तो जैसा कि कल के श्लोक में अगर समझे तो कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही प्रकृति में काम करते हैं, और आज कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति है और जो हमारी इंद्रियां हैं, है ना, ये दोनों मिला के ही जगत बनता है। तो हमें इनके राग द्वेष में नहीं आना चाहिए, ये इनका काम है, हमें उसमें बीच में नहीं घुसना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? जी, मैं इस श्लोक से ही समझता हूँ कि कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि प्रकृति जो होती है ना, उसमें जो इंद्रियां होती है वो अपना कार्य कर रही है ना, उनके राग और द्वेष में, मतलब इंद्रियों के काम में तुम बीच में मत पड़ो। अहंकार को बोल रहे हैं, अहंकार को बोल रहे हैं कि तुम बीच में मत पड़ो। क्योंकि जैसे आँख का काम है, अब हमारी आँख है, उसका काम है देखना। अब हम देखने से अपने आप को नहीं रोक सकते। या कानों का काम है सुनना, तो अगर कोई ध्वनि आ रही है या कुछ अच्छा संगीत चल रहा है तो हम अपने आप को सुनने से भी नहीं रोक सकते। तो हमें बाधक नहीं बनना है, मतलब उसमें हमें फंसना नहीं है ना। हमको क्या करना है कि अपनी इंद्रियों को ना रोकना है, ना इन्हें किसी तरह का कोई आदेश देना है। हमें तो बस जो हो रहा है उसमें बीच में नहीं पड़ना है ना। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, उदाहरण के लिए अगर हम समझें, अगर सीधी सी बात में समझ में आए कि अगर हमारी आंखें किसी दीवार को देख रही है ना, तो वो दीवार है और हमारी आंखें क्या है, इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां और दीवार दोनों मिलके क्या बनी, एक जगत बना। एक हम जगत किसे समझते हैं, एक इंसान जगत किसे समझता है, जो भी चीज़ें उसे दिख रही होती है वो इस टेबल को जगत समझेगा, है ना, इस दीवार को जगत समझेगा। लेकिन जगत केवल यही बस नहीं होता है। जगत जब इंद्रियां विषयों से जुड़ती है और जो क्रिया होती है उसे जगत बोलते हैं। मतलब ये दीवार तो है अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपकी आंख नहीं देखेगी तो उसे क्या पता कि यहाँ दीवार है। जब वो देखेगी तब तुम्हारे मन में जब हम देखेगी तब हमारे मन में एक छवि बनेगी, वो हमें पता चलेगा कि ये दीवार है या ये टेबल है। ये हमारा कब हुआ, जब दोनों का मिलाव हुआ। तो दोनों ने मिली, तो जब दोनों मिली और आपस में क्रिया हुई तो वो बना जगत। हमें अपने आप को जगत से दूर रखना चाहिए। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि जो इंद्रियां होती है वो प्रकृति के दिए हुए गुणों का पालन करती हैं। मतलब ये हमारे अंदर पहले से ही है। जैसे हमें कोई सुगंध आ गई तो हम तुरंत उस तरफ चले जाते हैं। कहीं से अगर हमें दुर्गंध आ गई तो हम वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब क्या कि सुगंध और दुर्गंध ये हमें किसने बताया, ये हमारी नाक को, हमारी आँख को कैसे पता कि दृश्य अच्छा है ये बुरा है। ये सब हमारे पूर्वजों से, जो हमारे पहले के दादा परदादा या हमारे पिताजी जो है, उन्होंने जो जो किया, जिस चीज़ को उन्होंने दुर्गंध माना है ना, या उन्होंने जो सेंस करके बोला कि यहाँ से भागो और यहाँ पे रहो, उससे हमारी जो प्रकृति है, जो डीएनए है, जो हमारा डीएनए है, उसके ऊपर हमारी इंद्रियां काम करती हैं। तो ये सब ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। और ये व्यवस्था बनाई भी इसीलिए गई है ताकि हम जीवित रह सकें, है ना। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये पूरा काम क्या कर रही है, ये हमें अपने आप को बचाने का काम कर रही है। अगर थोड़ा सा भी गर्म में हाथ लग जाएगा तो तुरंत हम हटा लेंगे, तो ये हमारी इंद्रियों ने हटाया। हमें लगा कि हमने हटाया, तुमने नहीं हटाया। यही है कि हम जुड़ जाते हैं इंद्रियों से, है ना, लिप्त हो जाते हैं। लिप्त होना इसी को बोलते हैं कि अगर इंद्रियां हमें जहाँ ले जाना चाहती है, हमारा अहंकार जो अंदर है वो जाना शुरू कर देता है। क्यों जाना शुरू कर देता है? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता। हमारे अंदर अगर गीता जो पढ़ा होगा वो समझेगा कि अगर हमारी इंद्रियां हमें भगा रही है, मतलब कि उदाहरण के लिए पढ़ना मतलब आत्मज्ञान, जो आत्मस्थ हो जाएगा वो अपने अहंकार को रोक पाएगा उस तरफ जाने का जहाँ इंद्रियां नहीं जाना चाहती उसे।
क्योंकि जो इंद्रियां होती है वो पालन ही उस चीज़ का कर रही है कि उन्हें वो चीज़ दिया गया है अंदर से। अब वो उस चीज़ का पालन कर रही है कि तुम्हें बचा कर रखना है ना, अपने आप को बचा कर रखना है। अच्छी सुगंध आई तो उधर जाना है, दुर्गंध आई तो उधर नहीं जाना है। ये सब इंद्रियां कर रही है ऑटोमेटिक। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा क्या काम है कि अगर इंद्रियां जाए तो उन्हें जाने देना है, उन्हें रोकना नहीं है। आँख देख रही है, देखने दो। मन विचरण कर रहा है, उन्हें विचरण करने दो। अच्छा, मन भी एक इंद्रिय है। हम सोचते हैं मन कोई अंदर की चीज़ है और इंद्रियां हमारी आँख, कान, नाक, जीवा, 5 इंद्रियां ही होती है। लेकिन मन भी एक इंद्रिय है, लेकिन मन सबसे सूक्ष्मतम और सबसे गहरी इंद्रिय है, सबसे बड़ी इंद्रिय है ना। तो हमारा मन क्या करता है, विचरण का काम करता है, उसे विचरने दो। लेकिन हमें ये बोलना चाहिए कि हम नहीं जा रहे हैं। जैसे आँख बोलती है कि देख कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है, कितना सुंदर सुंदर, है ना। अब प्रकृति ने उसे आदेश दिया है कि तुझे जो भी समझ में आए, जो भी दिखे, उसे इसके अंदर जो बैठा है उसको जाके बताना है कि ये चीज़ मुझे दिखी। तो वो बोलती है देख मैंने कितना अच्छा दृश्य देखा, है ना, आजा तू भी देख। तो अब हमारा क्या काम है, अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हमने गीता पढ़ा है, आत्मस्थ हो गए अंदर से, है ना, तो हमारा काम है क्या है कि तू जा। क्योंकि हमें पता है कि उसका काम है जाना, तो वो तो जाएगी, उसे हम रोक नहीं सकते। तू जा, लेकिन मैं नहीं आ रहा, मैं अपने काम में बिजी हूँ। बस इतना अपने को बोल के उसको हटा। तो यही कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इंद्रियों के राग द्वेष में, मतलब इंद्रियां जो भी कर रही है उसमें मत पड़ो, तुम अपने आप को अलग मान लो। क्योंकि तुम हो ही क्या इंद्रियों के आगे। अगर तुम्हारी आंखें ना हो, नाक ना हो, जीवा ना हो, या तुम्हारा मन ना हो, अब तुम क्या हो, तुम बताओ। तुम्हारे सामने रखी वस्तु क्या है। तुम्हें अगर पैसा तुम्हारी आंख ना देख सकती है ना, तुम्हारे आगे अगर जलेबी भी रख दी जाए तो तुम ना उसे सूंघ सकते हो, ना उसे टेस्ट कर सकते हो, ना उसे देख सकते हो, ना मन से भाव आएगा उसको चखने का। तो जब कुछ आएगा नहीं, तुम क्या, मतलब हम अपने कुछ नहीं है, हम खुद से कुछ नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इंद्रियां और ये पूरा जो इंद्रिया और ये विषय है, ये मिला के जगत बनता है, हाँ, मिल के बनता है। लेकिन ये जो बीच में अहंकार आता है ना, हाँ, ये इंद्रियों को अलग समझने लगता है और विषय को अलग समझता हाँ, है, और फिर ये इंद्रियों को, मतलब इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। इंद्रियां जो चाहती हैं वो करवाती हैं, क्योंकि इंद्रियां समझ चुकी होती है कि इसकी कामना क्या है, अहंकार की। ठीक है, तो हमें आत्मस्थ होना है, मतलब हमें अपने आप को जानना है। जानने का मतलब यही है कि विषय, दृश्य और दृष्टा दोनों को हमें समझना है कि एक है, ये अलग नहीं है। और दृश्य और दृष्टा दोनों को एक साथ देखना है हमें, सिर्फ विषय को नहीं देखना है, विषयता को भी देख लेना। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और जब ये समझ में आ जाता है तब अहंकार ये जान लेता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मतलब अहंकार को जानना है कि वो कुछ नहीं है और उसे खत्म करना है। यही आत्मज्ञान का काम, यही आत्मज्ञान है। और यही इस श्लोक में कृष्ण जी है ना अर्जुन को बोल रहे हैं। देखिए अभी आपने बताया कि हमें सिर्फ दृश्य को नहीं देखना, दृष्टा को भी देख लेना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दृष्टा को देख लेता है और जो ये प्रक्रिया होती है दृष्टा को देख लेना, स्वयं को जान लेना, क्या ये प्राकृतिक होती है या फिर ये कोई और प्रक्रिया है जो प्रकृति से परे है? ये भी प्राकृतिक ही होती है। मतलब सब कुछ प्रकृति ही है। आत्मा भी प्रकृति है, अहंकार भी प्रकृति है, दृश्य भी, दृष्टा भी, सब प्रकृति है। और ये प्रकृति हमारे डीएनए से मिलता है। कहीं ना कहा जाता है कि आत्मा प्रकृति से परे है। आत्मा प्रकृति से परे इसलिए है कि वो प्रकृति से अलग हो जाती है, वो सिर्फ दूर बैठ के देखती है। ठीक है, प्रकृति का हिस्सा ही है, लेकिन वो प्रकृति से परे दूर हो जाती है। वो भी प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करती है, वो सिर्फ देखती है, आनंद लेती है। मतलब उसको मतलब होते हुए देखती है, उसमें बाधा नहीं बनती, ना उसको रोकती है। देखो कई लोगों ने ज्ञान का मतलब ये भी समझा है कि जब इंद्रियां हमारे लिए बुरी हैं, समझ रहे हो, जैसे ये हमारी इंद्रियां हैं, जैसे इंद्रियां हमें भटकाती हैं, तो उन्होंने इंद्रियों पे काम करना शुरू कर दिया, इंद्रियों को ही निषेध करना शुरू कर दिया। कोई आंखें फोड़ ले रहा है तो कोई अपने हाथ काट देता है कि हाथ ने गुलाब जामुन पकड़ा तो हाथ को काट देंगे। अब हाथ को काटोगे तो जुबान ने भी खाया, जुबान को भी काट दो, फिर गले को भी काट दो, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो इंसान अपने गुप्तेंद्रियों पे ही काम करता है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा लगता है कि वही सबसे प्रॉब्लम का काम है ना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी पे निषेध किया गया है। और कई लोगों ने तो अपने गुप्तेंद्रियों को भी काट डाला है और इससे उनकी मौत ही हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो हमें ये देखना है कि ये जो अहंकार है वो आया कहाँ से है। आया ही है वो इंद्रियों के लालसा से, इंद्रियों के अलग मानने से या इंद्रियों के चलाए चलने से ही अहंकार उत्पन्न होता है। तो अहंकार को ख़त्म करना है तो बस विषय, इंद्रियां और विषय, इनको एक मान लेना है। और ये सब प्रकृति के कारण हो रहा है, इस चीज़ को समझ लेना है। यहाँ पे हमारा कोई रोल ही नहीं है, मतलब खुद का इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देना। मतलब ये समझना ही है ना कि हमारे चलाए कुछ चल ही नहीं रहा है, जो होना है वो तो होगा ही।
और वो पहले से ही तय होता है। जैसे एक बिल्ला है अपने घर पे, देखा है, अब उसके अंदर तो चेतना नहीं है ना, वो तो मन उन वगैरह शायद नहीं जानता कुछ भी, लेकिन वो सब वही काम करता है जो हम करते हैं। वो सब वही काम करता है जो हम करते हैं। हम डरते हैं, वो भी डरता है, हमें भूख लगती है, उसे भी लगती है, हमें कुछ चीज़ दिख रही है, उसको भी दिखती है, मतलब सारी चीज़, चौकन्ना रहता है, अगर कुछ भी कहीं से आवाज़ आ रही तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो क्या वो सोच समझ के करता है, वो करता है, मतलब वो ये जानता है प्रकृति के हिसाब से वो चल रहा है। लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम सोचते हैं कि ये सब हमारे द्वारा हो रहा है, हम कर रहे हैं, ये अहम है। इस अहम को जान लेना, मतलब कुछ कर नहीं सकते हम सिर्फ जान गए ना तो मुक्त हो गए, सिर्फ समझ गए तो मुक्त हो गए, ये समझ लो। आ रहा समझ में? कुछ करना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, बस जान लेना है कि हम कुछ नहीं है। हम जब घुसते हैं बीच में तो दुख अहम को ही होता है, क्योंकि अहम है ही नहीं, वो घुसेगा तो दुख तो उसी को होगा ना, किसी और को कहाँ से दुख होगा। ठीक है, तो आ गया समझ में? जी जी। तो आज का जो ये श्लोक है हमारा, ये सिर्फ इतना बताता है कि हमें बाहर से अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, अपनी इंद्रियों पे भी हमें ऐसा कुछ बंधन नहीं लगाना है, लेकिन बस हमारी जो कामनाएं अंदर से उत्पन्न हो रही हैं, हमारे विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं, इन्हें हमें देखना है कि ये क्यों हो रहे हैं। अगर ये प्राकृतिक है और ये ज़रूरी है तो हमें उनके साथ चलना है, और अगर नहीं है तो हमें चुपचाप बैठ के देखना है, क्योंकि हमारे लिए जो होगा अच्छा ही होगा। प्रकृति माँ ने हमारे लिए सब तय करके रखा है ना, हमें सोचना नहीं है इतना ज़्यादा। जी, खुद ही क्रियाएं सब हो रही है बाहर, खुद ही अपने आप क्रियाएं हो रही है, हमें उन क्रियाओं में उलझना नहीं है, हमें ये करना है कि हमें अपने काम पे फोकस करना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और होती है कि जब हम बोलते हैं हमें उलझना नहीं, हमें कुछ करना नहीं, तो लोग फिर ये सोचते हैं कि हम कुछ करें ही क्यों, है ना, हम तो बस चुपचाप बैठ के देखेंगे। तो ये आपके शरीर को बैठ के देखने के लिए नहीं बोला गया है, ये अहंकार जो अंदर है ना, उसे बैठ के चुपचाप देखने को बोला गया है। शरीर तो क्रिया अपने आप करेगा, उसके सामने जो काम आएगा वो तो चलेगा ही ना, वो नहीं रुक सकता। लोग क्या करते हैं, शरीर को ही रोक देते हैं, है ना, वो लोग गलत करते हैं, वो गलत सारे काम रोक देते हैं। ज्ञान का मतलब ही ऐसा होता है कि सब बाहरी शरीर पे ही आजमाने लगते हैं, तो ये नहीं करना है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारा शरीर जो अपने आप सब करता है, तो मैं अपने जीवन में से कोई उदाहरण देखता हूँ। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं और कोई व्यक्ति जाता है तो ब्रेक अपने आप लग जाता है, हमें सोचना नहीं पड़ता। वैसे अगर किसी गर्म चीज पर हमारा हाथ लग जाता है तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम हटाए ना हटाए, अपने आप वो प्रतिक्रिया होती है, हमारे सोचने से पहले ही हमारा हाथ पीछे हट जाता है। तो जब छोटी छोटी चीजें होती है तो ये तो हमको समझ में आता है अपने आप हो रही, लेकिन जब बड़ी बड़ी चीजें होती है तो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम इसे रोक सकते हैं। तो ये अहंकार का मतलब ये डर, लालच, शंका, ये सब इसीलिए तो लिप्त रहता है। अगर ये सब हट जाए तो फिर ये सब चिंता ही खत्म हो जाए ना। अहंकार घुसा ही इसीलिए कि उसे ये सब चीजें महसूस हो रही है कि मैं करता हूँ और मैं बदल सकता हूँ। यही कारण है कि जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वो अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद को नहीं देते, वो बोलते हैं कि ऊपर वाले ने करवाया वो हो गया। हाँ, हो सकता है वो समझ जाते हैं इस चीज़ को। और देखो, जो समझता है ना प्रकृति को, जो समझ गया प्रकृति कैसे चल रही है, प्रकृति क्या चीज़ है, वही इंसान जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। नहीं तो वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहेगा ना, वो अपने गली मोहल्ले में ही भटकता रहता है, झगड़े करता रहता है, लालच में फंसा रहता है, कहीं किसी के पीछे भाग रहा है तो कहीं कुछ, वो बाहर, मतलब वो और बड़ा काम कैसे सोच पाएगा जब वो छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझा पड़ा है। अच्छा, तो ये जो आपने श्लोक सीखा तो अब आपको समझ में भी आ गया है, तो इसे आप किस तरह से अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे? देखिए, इससे क्या है कि हमारे जीवन में जैसे हमें डर लगता है, देखिए मेरे जीवन में काफ़ी डर तो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, है ना। ज्ञान आते ही समाज का डर ख़त्म हो गया और लोग क्या कहेंगे ये रोग ख़त्म कर दिया है। ज़्यादातर जातिवाद, परिवार में किस जाति की हूँ या मेरा क्या अस्तित्व है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि ये समाज ने निर्माण किया है। एक चीज़ है कि जो मुझे ये भी समझ में आता है कि जो संयोग से मैं जिस घर में जन्म ली हूँ ये संयोगिक है, मैं लड़की हूँ, औरत हूँ, ये भी संयोगिक है, लेकिन मेरी चेतना ऊंची है ना। मैं ये चीज़ें समझ पा रही हूँ या इन चीज़ों को ग्रैब कर पा रही हूँ। आज गीता को मैं पढ़ पा रही हूँ, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें अगर मैं कर पा रही हूँ ना तो मेरी चेतना ऊँची हो रही है। ये जो प्राकृतिक खेल है ना, इनसे मैं अपने आप को परे कर पा रही हूँ। तो एक चीज़ और है मेरे जीवन में जो अभी तक थी कि मैं जैसे यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो मुझे लगता था कि यूट्यूब से पैसे आएंगे तो ही मेरी गृहस्थी चलेगी। ये मतलब एक तरह से लालच समझ लो। तो मैं वो काम करती थी कि जिससे मुझे पैसे आए। लेकिन जैसे ही मुझे गीता हमने समझना शुरू किया है
वैसे ही मुझे समझ में आ गया है कि जब सब प्राकृतिक है, जब से सब तय है, तो चिंता करने वाले हम कौन होते हैं। हम वो काम करेंगे जो हमारे मन को समझ में आ रहा है, जो हमारा मन जिससे संतुष्ट हो रहा है। मन मतलब संतुष्ट होना कैसे होगा कि जब मैं वो काम करती थी जिससे पैसे आए तो मेरा मन अपने आप में दुखी रहता था। ऐसा लगता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रही हूँ मजबूरी में। तो जहाँ हमें ऐसा लगे कि ये मजबूरी है, हम मजबूर होके कर रहे हैं, कोई हमारी इसमें खुशी नहीं और किसी की भलाई नहीं है, तो उस काम को करके मैं दुखी रहती थी। हर पल सोचती थी, 4 दिन करती थी, 5वें दिन फिर मेरा मन उदास हो जाता था। लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञान आया और मैंने समझ लिया कि ज़िंदगी तो अच्छी चलेगी ही, कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है, तो कर्म वो करो ना जो हमें वास्तव में मुक्त बनाता है, जो हमें आज़ादी देता है, जो हमें बंधनों से मुक्त कराता है। तो जब ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई तो मेरा काम बहुत अच्छा हो गया है, मेरा जीवन खुशियों से भर रहा है और मैं लोगों के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें कर पा रही हूँ। फिर अब जो भी हो ये सोचना छोड़ दिया है। ये मैं इसी महीने से शुरू की हूँ, आपसे सच बता रही हूँ कि ये मैंने इसी महीने से ये थॉट आई है मेरे अंदर। और मैं जब भी कुछ सीखती जाती हूँ ना, तो मेरे अंदर जो भी थॉट आते हैं ना, मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ, मतलब अपने जीवन में उतार लेती हूँ। मैं सिर्फ बाहरी सीख नहीं, मैं दिमाग से सीख वाली मान्यता को नहीं मानती हूँ। मेरे जीवन में वो अगर अप्लाई हो रहा है और मैं उस पर आगे बढ़ पा रही हूँ तो मानती हूँ कि ये सीख है। और अगर मैं खुद नहीं चल पा रही हूँ तो वो सीख मैं दूसरों को भी नहीं दूंगी। ये मेरी ईमानदारी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने लाइफ में गीता को उतारा और प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि किस तरीके से मेरे जीवन में ये काम किया है ना। तो ये अच्छी बात है, दर्शकों को भी इसे सीख मिलेगी। अगर आपका भी कोई उदाहरण है जब से आप गीता पे बैठ रहे हो और कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बदली है तो आप भी शेयर कर सकते हो, ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ कि हमारे जीवन में गीता कैसे उतरती है। जी, है ना। मेरे भी लाइफ में बदला है कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागता था पहले, है ना, बट फिर समझ में आ गया कि हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लाइफ में जितनी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। हमारी ज़िंदगी तो कुछ कम चीज़ों से ही बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन हम क्या है, हम विषयों की तरफ देखते रहते हैं, हमारी इंद्रियां जहाँ जहाँ भगाती है हम भागते रहते हैं और एट द एंड हमें मिलता कुछ नहीं है, दुखी मिलता है। क्योंकि यहाँ दुखी है, प्रकृति में दुखी है। यहाँ पे अगर हम उलझेंगे ना, ये प्रकृति और इंद्रियों का खेल चल रहा है। देखिए, प्रकृति ना तो आपको दुख देती है ना सुख देती है। हाँ। इसकी गारंटी वो लेके नहीं चलती है, वो तो चल रही है। तो इसीलिए ना बताया मैंने कि इनके बीच में अगर हम उलझेंगे तो हमें दुख मिलेगा। ये जो दुखी हो रहा है ना, ये अहंकार है। हाँ, ये दुख महसूस कर रहा है, सुख महसूस कर रहा है, ये अहंकार है। तो वही ना, ये अहंकार उलझ जाता है उनके बीच में। मतलब प्रकृति और इंद्रियों का खेल चल रहा है आपस में। वो अब इंद्रियां अपने आप को बचाना चाहती है, प्रकृति आदेश देती है। ये मैं अपने जीवन में ऐसे अप्लाई करूँगा इसको कि मेरा मन अगर बहुत सारी चीज़ों में भटकता है या बहुत सारी चीज़ों में जाता है तो मैं उसे जाने दूंगा, उसे रोकूंगा नहीं या कोई प्रयास भी नहीं करूँगा। मैं बस अपने एक काम पे फोकस रखूँगा जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। लेकिन बाकी चीज़ों पे अगर मेरा मन जा रहा है तो उसे जाने दूंगा, क्योंकि इंद्रियों का काम है विचरण करते रहना, मन का काम है विचरण करते रहना। तो इस चीज़ को मैं इस श्लोक के द्वारा अप्लाई करना चाहूँगा अपने लाइफ में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को गीता बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है, इससे सबसे पहले तो हमें लाभ मिल रहा है, ये अच्छी बात है। और हमारे माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और भी प्रयास करेंगे कि आपके लिए क्या क्या ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक तो बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो दिए गए नंबर पे आप सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे सेशन के साथ जो हमारा ये कोर्स चल रहा है, इस पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। व्हाट्सअप करिए दिए गए नंबर पे, आपको हमारी तरफ से गाइड किया जाएगा कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।